Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Guys, I am so thankful to you for the positive response over the YouTube classes. और स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन कि जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर भी कर दें जिससे कि भी स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, ये दोनों का डिफरेंस आज हम लोग जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, कहां पर पास्ट सिंपल यूज करें, ये दोनों का सिचुएशन हमें जानना बहुत जरूरी है। हिंदी से अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो ये अक्सर गलत होगा, इसलिए उस सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो याद करना होगा, रटना होगा। फिर जिस तरह से आप स्कूल कॉलेज में हर साल एक ही चीज को पढ़ते रहते हैं और भुला जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भुला जाते हैं, क्योंकि रटने और याद करने वाला सिस्टम है, यही होता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, कॉन्सेप्ट जान गए किसी भी चीज का इंग्लिश में, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हमेशा से यही बोलता आया हूं कि जो लॉजिक है इंग्लिश में, उस लॉजिक को जानने की कोशिश कीजिए। मैं वही बताने जा रहा हूं। देखिए, और ये दोनों को मैं पढ़ा चुका हूं, पास्ट सिंपल को भी और प्रेजेंट परफेक्ट को। मैंने इंडिविजुअल लेसन इसको भी अकेले पढ़ाया है और इसको भी पढ़ा चुका हूं। आज दोनों को का डिफरेंस हम देखेंगे कि क्या फर्क है, क्या दोनों में फर्क है, इसको किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसको किस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों में तो काम हो चुका रहता है। इसमें भी काम हो गया, इसमें भी काम हो गया, तो फर्क क्या है, कब इसको यूज करेंगे, कब इसको यूज करेंगे, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। चलिए पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, परफेक्ट को बोलते हैं जो हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, जो कोई काम पास्ट में हुआ और उसका इफेक्ट, उसका असर वर्तमान में जब हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट सिंपल का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी एक्शन पास्ट में हो गया, कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ, उसका इफेक्ट, उसका असर, उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में यानी वर्तमान में है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करने का। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, कोई भी पास्ट में स्टार्ट हुआ और आज भी जारी है, वही वाला एक्शन प्रेजेंट में भी जारी है, निरंतर है, लगातार हो रहा है। पास्ट में कोई भी एक्शन स्टार्ट हुआ और आज भी यानी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लगातार है, जारी है। दूसरा सिचुएशन ये प्रेजेंट परफेक्ट का। ये दोनों सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप बोलिएगा सब्जेक्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दो सिचुएशन। आप तीसरा सिचुएशन ऐसे भी है कि कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और नाउ, राइट नाउ, एकदम अभी
वो खत्म हुआ, अभी खत्म हुआ, प्रेजेंट में, जस्ट फिनिश्ड। ये तीसरा सिचुएशन। इन 3 सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, ये सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में आप बनाइएगा। इन 3 सिचुएशन में यकीन मानो वह गलत नहीं होगा, आप कभी भी गलत नहीं कर सकते और कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता है। मैंने कई बुक पढ़ने के बाद आप लोगों को यह बता रहा हूं, कई बुक मैंने पढ़ा है और कई साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। यू कैन वेरीफाई इट, ठीक है। यहां पर मैंने लिख भी दिया है, पहला सिचुएशन पास्ट और प्रेजेंट, या नहीं तो फिर प्रेजेंट और पास्ट, कोई भी एक्शन हुआ और उस एक्शन में पास्ट और प्रेजेंट जब दोनों मिला हुआ रहता है, पास्ट और प्रेजेंट जब दोनों इंक्लूड होता है, दोनों टाइम पास्ट भी और प्रेजेंट भी, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये वाला फॉर्मेशन इस्तेमाल कीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइएगा। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है सिचुएशन, एक और है अनफिनिश्ड टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अनफिनिश्ड टाइम, समय अनफिनिश्ड का मतलब जो समय खत्म नहीं हुआ है। अगर किसी आपको बोलना हो कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, या नहीं तो फिर आपको बोलना मैं इसी साल ग्रेजुएशन किया हूं, मैं इसी साल ग्रेजुएशन किया हूं, तो इसी साल ये तो अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी। इसी साल मीन्स प्रेजेंट, जो इसी साल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है यानी प्रेजेंट का टाइम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। अनफिनिश्ड, फिनिश्ड मीन्स जो खत्म हो गया, लेकिन यहां पर अनफिनिश्ड टाइम, जो समय खत्म नहीं हुआ है, जो समय चल रहा है, ठीक है। मैं इसी साल ग्रेजुएशन किया हूं, इसी साल, तो इसी साल क्या है, अनफिनिश्ड टाइम है, जो समय चल रहा है, वर्तमान का टाइम है। तो जब वर्तमान का टाइम हो तो वर्तमान में ही यूज करेंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। जब वर्तमान का टाइम हो तो वर्तमान वाले सेंटेंस में ही यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। जैसे में वर्तमान का टाइम क्या क्या होता है, टुडे, आज ये खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट वाला टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। दिस वीक, ये खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, तो ये भी प्रेजेंट का टाइम है। दिस ईयर, इसी साल, ये भी समय चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, ये प्रेजेंट का टाइम है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। नाउ, अभी वर्तमान का ये टाइम है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट में ही यूज करेंगे। नाउअडेज, आजकल, ये समय खत्म नहीं हुआ है, ये प्रेजेंट का टाइम है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। दिस टाइम, इसी समय, ये खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट का टाइम जब हो तो प्रेजेंट में ही यूज कीजिएगा आप, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और टाइम प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला फॉर्मेशन इस्तेमाल करके आप बनाइएगा। अब इसको समझते हैं हम लोग। पास्ट सिंपल का पहला सिचुएशन, कोई भी काम पास्ट में खत्म हो गया, कोई भी एक्शन पास्ट में, कोई क्रिया, कोई काम पास्ट में एंड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, केवल पास्ट में वो खत्म हो गया, उसका रिलेशन पास्ट से प्रेजेंट, पास्ट का रिलेशन जब प्रेजेंट से है ही नहीं, कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ, खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया,
ठीक है, दैट्स ओवर। हाँ, तब हम उसे पास्ट सिंपल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये पहला सिचुएशन है कि कोई भी एक्शन पास्ट में खत्म हो गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में खत्म हो गया, है ना, उसको हम पास्ट सिंपल का फॉर्मूला पर बनाएंगे। सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ही होता है ये पास्ट। ठीक है, दूसरा सिचुएशन, जब पास्ट का टाइम हो तो पास्ट सिंपल में यूज करेंगे, बहुत ही क्लियर है। पास्ट का जब टाइम हो तो पास्ट सिंपल में ही आप यूज कीजिएगा। समय जो चला गया, समय जो चला गया उसको हम पास्ट सिंपल का फॉर्मूला, फॉर्मेशन इस्तेमाल करके बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर ये सिचुएशन, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा, इसी के हिसाब से आप चलते हैं, तो ना एग्जाम में आपका कभी गलत होगा। ये जॉब के लिए भी लोग इंग्लिश ग्रामर पर काम लोग करते हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें बहुत कमजोर होता है लोगों का, स्टूडेंट्स का, जिसके वजह से वह अक्सर फेल हो जाते हैं। सिस्टम इस तरह से पढ़े हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया, गई, आ, ए, ई, हिंदी वाक्य के आखिरी में हो तो पास्ट सिंपल यूज करेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है, हमेशा फंसने वाला वो तरीका है, और उस तरह से आप जान करके कभी भी इंग्लिश सही नहीं बोल सकते, और इंग्लिश आपका हमेशा गलत होगा। ठीक है, तो जो चीज है उसका आप कॉन्सेप्ट निकालिए, जानिए, ढूंढिए, और कॉन्सेप्ट के अनुसार आप पढ़िए, तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है ना। समय जो चला गया, तो कौन सा समय चला गया? यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, कल जो चला गया, बीता हुआ, यस्टरडे। तो यस्टरडे बीता हुआ है, तो पास्ट के साथ लगाएंगे। बीता हुआ है, समय जो चला गया वो पास्ट के साथ यूज करेंगे। हम इसको प्रेजेंट के साथ क्यों लगाएंगे? पास्ट का टाइम और प्रेजेंट और पास्ट, ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। तो जो पास्ट का फॉर्मूला दिया गया है, पास्ट के लिए जो काम पास्ट में हुआ, पास्ट का टाइम है, तो पास्ट वाले में बनाइए ना उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में वो टाइम आता है जो प्रेजेंट का टाइम है, जो समय खत्म नहीं हुआ, जो समय चल रहा है। पास्ट वाले में पास्ट का टाइम लगाएंगे, और पास्ट का टाइम जो चला गया, जैसे बीता हुआ कल, परसों जो चला गया, परसों, ये पास्ट टाइम है। पास्ट सिंपल में आप लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट में लगाइए आप। लास्ट डे, कल जो चला गया, ये पास्ट का टाइम है, तो पास्ट सिंपल में लगाइए। प्रेजेंट में लगाएंगे, कोई है ना, प्रेजेंट में लगाने का कोई बनता भी नहीं है, ये कॉमन सेंस। पास्ट का टाइम है तो पास्ट में बनाइए, और पास्ट का फॉर्मूला ये इस फॉर्मूले पर आप बनाइए, पास्ट सिंपल में बनाइए, पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए। लास्ट ईयर, पिछले सालों समय चला गया, भूतकाल का टाइम है ये, तो पास्ट सिंपल में बनाएंगे इसको। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डे बिफोर यस्टरडे, परसों, एक दिन पहले का, परसों 2 दिन पहले का, है ना, ये भी पास्ट का टाइम है। तो जितना भी पास्ट टाइम अगर आपके पास है कि पास्ट में मैंने ये काम किया था, परसों मैंने काम किया था, तो पास्ट सिंपल में बनेगा। मैं पिछले साल किया था, पास्ट सिंपल में बनाइएगा, क्योंकि पिछले साल और पास्ट का टाइम है, तो पास्ट सिंपल में बनाइए। आई एम ट्राइंग टू मेक इट अंडरस्टैंड गाइस। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं जो सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं पढ़ने का, और बिल्कुल गलत है, फ्रैंकली स्पीकिंग विद यू। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे इसे हम लोग। मैंने वाक्य लिया है, वह आ गया, वह आया था या नहीं तो फिर वह आ गया, वह आया था या वह आ गया। अगर वह आया था या वह आ गया, पास्ट में आने का काम क्या था, फिर वो वापस चला गया, तो हम इसे पास्ट सिंपल में बोलेंगे। वह आया था और चला गया, पास्ट में ही खत्म हो गया हो। लेकिन वह आ गया है या नहीं तो फिर वह आ गया, यहां पर जो लिखा है ना वह आ गया, इसमें सेंस यह भी निकल करके आ रहा है कि वह आ गया और अभी भी मौजूद है। तो वैसे नहीं देखेंगे हम ये वाला, नहीं वह आ गया, इससे लगता है कि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का भी टाइम बता रहा है, प्रेजेंट भी इसमें शामिल है। वह आया था चला गया, लेकिन वह आ गया, आने का काम उसका हुआ है और अभी भी है, मतलब अभी भी है, वो देखिए मौजूद है अभी भी। अगर पास्ट में आने का काम हुआ है कभी भी, चाहे 1 दिन पहले, 10 मिनट पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या साल भर पहले, और अभी भी है, तो दोनों टाइम इसमें शामिल है, प्रेजेंट भी और पास्ट भी। पास्ट में और अभी भी यही है वो, तो दोनों टाइम है ये। और जब दोनों टाइम हो, पास्ट और प्रेजेंट या प्रेजेंट और पास्ट जब दोनों टाइम होता है, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में इस फॉर्मूला पर आप बनाइएगा, इस वाले सिस्टम पर आपको फिर जो है ना बोलना है, इंग्लिश सेंटेंस इस पर बनना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ आ गया है, वह आ गया है, काम आने का पास्ट में हुआ और यहीं पर है, वह भी यहीं पर है, तो दोनों टाइम है, प्रेजेंट भी है, पास्ट में, काम पास्ट में हुआ आने का और मौजूद है, यहां पर है वो इंसान, अभी वापस नहीं गया, तो दोनों टाइम हुआ, प्रेजेंट भी पास्ट भी। काम पास्ट में हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, अभी भी है। तो जब दोनों टाइम हो, आप 2 टाइम दिखाना चाहते हैं, पास्ट भी प्रेजेंट भी, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। और केवल आप टाइम पास्ट का बताना चाहते हैं, केवल पास्ट टाइम दिखाना चाहते हैं, तो केवल पास्ट सिंपल बना करके पास्ट सिंपल में आप बोल दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। वह आ गया है, दोनों टाइम है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। इसी को बनाने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का, दोनों का अलग अलग सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। इंडिविजुअल लेसन में पढ़ा चुका हूं, दोनों को अकेले। ठीक है, वो दोनों को आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसका भी और इसका भी। और अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो यही वाला वीडियो काफी होगा दोनों को समझने के लिए। अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं, इसको भी और इसको भी अलग है ना, सेपरेट, तो आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं, वह आ गया है। इसी को बनाने का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। ठीक है, सबसे सब्जेक्ट क्या है, वह को हिंदी में क्या बोलते हैं, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब है। और अगर ये सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल होता तो ये वाला होता, क्योंकि सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। आपको तो इतना मालूम है कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है, वर्ब भी काम, क्रिया, एक्शन वर्ड, चाहे स्टेट वर्ब हो या एक्शन वर्ड हो, वह भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट यहां पर ये सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन और प्रोनाउन यहां पर होता है। नाउन प्रोनाउन अगर प्लूरल हो तो यहां पर ये हैव का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही हैज, क्या किया है, आने का काम हो गया, तो ही हैज कम। वह आया था, आया और चला गया है नहीं, अभी प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है,
पास्ट में आया था और पास्ट में उधर ही खत्म हो गया, वापस हो गया होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट का इसमें टाइम नहीं है, वह आया था। जब प्रेजेंट का टाइम ना हो, केवल पास्ट का ही है, वो केवल पास्ट का टाइम हो तो उसे पास्ट सिंपल में बनाएगा, वह आया था। ही केम, इसी को बनाने का फॉर्मूला है ये, पास्ट सिंपल का फॉर्मूला है ही केम। कम का दूसरा फॉर्म होता है केम, ये सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट। और यहां पर देखिए ही हैज कम, ये हैव और हैज जो है ना ये परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और हैव और हैज जो है ना ये प्रेजेंट बता रहा है ये, और ये परफेक्ट बताता है ये प्रेजेंट बता रहा है, प्रेजेंट भी बताता है, प्रेजेंट में ये प्रेजेंट बताता है और इसको हेल्प भी कर रहा है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए यहां पर हैव और हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही चीज पास्ट परफेक्ट होता तो यहां पर केवल हैड हो जाता और वही चीज होता। सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आने वाला मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, वही बताता है कि कौन सा टेंस का। यहां पर देखिए सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म क्या बताता है, पास्ट, ठीक है। तो ही हैज कम, वह आ गया है, वह आया था, ही केम। अगर हमें ऐसे करना हो कि वह एक और एग्जांपल लेते हैं। आप या फिर मैं ग्रेजुएशन किया हूं, मैं ग्रेजुएशन किया हूं, मैं ग्रेजुएशन किया हूं। पास्ट में ग्रेजुएशन किया है, उसका इफेक्ट असर अभी भी है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। पास्ट में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में है। क्या रिजल्ट है प्रेजेंट में, मेरे पास सर्टिफिकेट, मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। कोई भी काम आपने पास्ट में कभी भी किया हो, आज किया है, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, या कोई भी कार्य कभी भी पास्ट में हुआ है, लेकिन अगर उसका इफेक्ट असर अगर प्रेजेंट में है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइएगा इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। वह बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। तो मैं ग्रेजुएशन किया हूं, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन। आई हैव डन ग्रेजुएशन। लेकिन अगर आपको मान लिया बोला मैं इसी साल ग्रेजुएशन किया हूं, इसी साल मैं ग्रेजुएशन किया हूं, तो इसी साल कौन सा टाइम है, समय जो चल रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम है, तो प्रेजेंट में ही लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे। इसी साल ग्रेजुएशन किया हूं, दिस ईयर। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया, आप ग्रेजुएशन कब किए, तो पिछले साल मैंने किया, पिछले साल मैं ग्रेजुएशन पिछले साल किया हूं, मैं ग्रेजुएशन मैं ग्रेजुएशन पिछले साल किया हूं। अब आप बताइए, पिछले साल है ये, आप ये बता रहे हैं कि मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया, केवल बताना चाहते हैं आप कि मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन किया, कोई काम किया पास्ट में,
और टाइम भी आपने दे दिया इसमें पिछले साल यानी टाइम जो गुजर गया। पास्ट का टाइम है पिछले साल, जब पास्ट का टाइम है तो पास्ट सिंपल में बनेगा ये आई कंप्लीटेड, इस वाले पर बनेगा। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस ये, इस फॉर्मूला पर बनाइए। मैं पिछले साल ग्रेजुएशन किया हूं या मैं ग्रेजुएशन पिछले साल किया हूं, मैं ग्रेजुएशन पिछले साल किया हूं या मैं पिछले साल ग्रेजुएशन किया है। अपना अपना तरीका होता है बोलने का, ठीक है। तो आई, लेकिन इंग्लिश में क्या तरीका है, सब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले और किया है, क्या किया है मैंने, आई कंप्लीटेड। आई डिड भी कर सकते हैं, आई कंप्लीटेड, क्या मैंने कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन। आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, कब किया, पिछले साल, लास्ट ईयर मैं ग्रेजुएशन पिछले साल किया हूं। पास्ट सिंपल में बनेगा, क्यों बनेगा पास्ट सिंपल में, क्योंकि पिछले साल है, पिछले साल यानी टाइम जो गुजर गया, यानी पास्ट। और पास्ट का जब टाइम हो तो पास्ट सिंपल में बनाइएगा, और पास्ट सिंपल का यही फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो भी बोलना हो आप इसको बोल सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। और कुछ एग्जांपल हम लोग लेकर के बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कीजिए, आसान हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। और लेते हैं, वह मुझसे कल मिला है, कल मिला है, वह मुझसे कल मिला है, वह मुझसे कल मिला है, वह मुझसे आज मिला है, वह मुझसे आज मिला है, आज मिला है, वह मुझसे आज मिला है। गौर कीजिएगा, समझने की चीज है ये, रटना बिल्कुल नहीं है। स्टॉप रिमेंबरिंग, स्टॉप क्रैमिंग इन इंग्लिश, देयर इज नथिंग टू क्रैम इन इंग्लिश। स्टॉप रिमेंबरिंग, ट्राई टू गेट इट्स ए कॉन्सेप्ट। वह मुझसे कल मिला है, अब यहां पर तो मिला है इसमें, तो क्या इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे? बिल्कुल नहीं बनेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में। कल है यहां पर, कल, वह मुझसे कल मिला है, कल मिला है, कल मिला है यानी पास्ट का टाइम है, और जब पास्ट का टाइम है तो इसे पास्ट सिंपल में बनाएंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि इसमें पास्ट का टाइम है। जब टाइम पास्ट का हो, कल मिला मुझसे, खत्म हो गया मिलने का काम, उसका असर और प्रभाव अभी प्रेजेंट में नहीं है। कल वह मुझसे मिला है, तो इसको हम पास्ट सिंपल में बनाएंगे। वह मुझसे आज मिला है, वह मुझसे आज मिला है, और यहां पर टाइम क्या है, आज। और आज कौन सा टाइम है, अनफिनिश्ड टाइम है, अनफिनिश्ड टाइम, जो समय खत्म नहीं हुआ, जो समय खत्म नहीं हुआ यानी चल रहा है, जो समय चल रहा है यानी वो प्रेजेंट का टाइम है। और जब प्रेजेंट का टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए ना, गलत होगा ही नहीं, आपका भुलाइएगा ही नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इसको वीडियो को देख करके आप कॉपी और पेन, बिना कॉपी और बिना पेन का सोचिए बैठ करके कुछ देर तक, 15 मिनट 20 मिनट, और दूसरे दोनों में आप डिफरेंशिएट कीजिए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। बैठ करके दिमाग लगाइए यहां से, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वह मुझसे आज मिला, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट का टाइम है। ही प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे यानी इस फॉर्मूला पर बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला पर। ही हैज मेट,
ही हैज मेट, किसके साथ मिला है वो? मेरे साथ में, मुझसे मिला है। विद मी, ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका जो मैंने इंडिविजुअल लेसन पढ़ाया है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें सारा चीज मैंने दिया हुआ है। इसका भी पूरा पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव जितना भी फॉर्मूला होता है अच्छा है, मैंने उसको डिस्कस किया है। इसका इंडिविजुअल लेसन में आप देख सकते हैं, वीडियो जो मैंने बना करके रखा है यूट्यूब के ऊपर। वह मुझसे कल मिला है, तो इसको पास्ट सिंपल में बनाएंगे। पास्ट सिंपल को बनाने का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता, डूअर, डूअर काम करने वाला। कौन काम कर रहा है इसमें? यही काम कर रहा हुआ। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। उसके बाद सेकेंड फॉर्म आएगा, मिलना का अंग्रेजी फॉर्म क्या होता है? अंग्रेजी वर्ड मीट, और मीट का दूसरा फॉर्म क्या होता है? मेट। यही दूसरा फॉर्म जो है ना पास्ट है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म का मतलब ही होता है पास्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर दूसरा फॉर्म आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पास्ट का है। ठीक है, तो ही मेट विद मी, विद मी, वह मुझसे मिला। कब मिला? यस्टरडे, यस्टरडे। या नहीं तो फिर आप लास्ट डेट भी कर देते हैं, लास्ट डे भी बोल सकते हैं। ही मेट विद मी यस्टरडे, या नहीं तो फिर लास्ट डे, या नहीं तो फिर प्रीवियस डे। ठीक है, तो इस तरह से आप कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। राजेश, राजेश किया है। राजेश किया है, राजेश किया है। राजेश कोई काम किया और उसका पास्ट में किया, पास्ट में ये खत्म हो गया। पास्ट में कोई चीज किया, वो बता रहा राजेश किया, कोई भी एक्शन किया, और उसका अगर प्रेजेंट से, प्रेजेंट अगर नहीं है उसमें, बस पास्ट में किया बताना चाहते हैं आप, तो पास्ट सिंपल में। लेकिन आपको ये बोलना चाहते हैं कि राजेश ने किया, आज करने की उसको जरूरत नहीं है क्योंकि राजेश कर लिया है। राजेश कल किया है, तो राजेश डिड यस्टरडे, राजेश किया है। राजेश किया है, आप ये बताना चाहते हैं 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 11 मिनट पहले, या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 साल, 15 साल पहले कोई काम राजेश किया, वो पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका केवल पास्ट टाइम हो उसमें, तो पास्ट सिंपल में बनाएंगे। लेकिन कोई भी काम राजेश किया, आप ये बताना चाहते हैं कि राजेश किया है और उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अभी उसका अभी भी इफेक्ट है, अभी भी उसका इंपैक्ट है, उसका अभी भी असर है, अभी करने की जरूरत नहीं है। उसका रिजल्ट यह है कि उस काम को अभी करने की जरूरत नहीं है, उसका असर अभी भी है। तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में फिर बनाइएगा। इसमें राजेश किया है, इस हिंदी वाक्य के आखिरी में क्या है ये मत देखिए। अगर सेंस केवल पास्ट का है, टाइम केवल पास्ट का है, तो पास्ट सिंपल में बना दीजिए ये वाले फॉर्मूले पर। अब अगर टाइम दोनों निकल करके आ रहा, पास्ट और प्रेजेंट दोनों, पास्ट में काम किया, उसका इस असर इफेक्ट अगर प्रेजेंट में है, रिजल्ट उसका प्रेजेंट में है, ठीक है, तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए। यही है दोनों में डिफरेंस। अब ये हिंदी में होता है, ये हिंदी में राजेश किया है, हिंदी से ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। राजेश किया
है इसमें। इसका मतलब इस देखने से ये लगता तो है कि काम राजेश किया और उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट, उसका असर, उसका इफेक्ट अभी भी है। अभी अब करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि राजेश ने इस काम को कर दिया है। तो इसको फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे और केवल आपने ये केवल इतना बताना चाहते हैं राजेश ने किया, केवल पास्ट टाइम हो, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं हो, प्रेजेंट में कोई भी उसका असर जब नहीं है तो केवल पास्ट सिंपल में बनेगा। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और यहां पर मैं इसको खत्म नहीं कर रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट का और भी सिचुएशन है जो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन उसका एग्जांपल मैंने अभी नहीं दिया है। उसका एग्जांपल हम आपको देंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मान करके चलिए दोनों एक ही चीज है। जो चीज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलते हैं उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोल सकते हैं। 95% सेंटेंसेस को जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और ये जो पास्ट सिंपल आप देख रहे हैं, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों में डिफरेंस तो हो गया। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट भी हम आपको बताएंगे दोनों में क्या फर्क है। और इसमें और एक सिचुएशन जैसे होता है, मैं दिल्ली में 10 साल से हूं। अगर हमें बोलना हो या किसी को भी बोलना हो कि मैं दिल्ली में 10 साल से हूं, ठीक है, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट इसमें भी बनेगा। क्योंकि मैंने सिचुएशन शुरू में बताया था, कोई भी काम पास्ट में हुआ और वही काम अगर अभी भी जारी है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। बिलीव मी। ठीक है, तो मुझे बोलना है या किसी को भी बोलना है कि राजेश दिल्ली में 5 सालों से है। राजेश दिल्ली में 5 साल से है। 5 साल से राजेश दिल्ली में 5 साल से है। मतलब 5 साल पहले राजेश दिल्ली में रहना शुरू किया और आज भी दिल्ली में है। तो इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते ही हैं, प्लस ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन है, ये कॉन्सेप्ट है ये कि कोई भी काम अगर पास्ट में हुआ और वही काम अगर वही एक्शन अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू है, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनाते हैं। आप बिलीव कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन बिलीव कीजिए। मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। यहां पर राजेश है सब्जेक्ट में, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा राजेश हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब, राजेश हैज लिव्ड। ठीक है, राजेश हैज लिव्ड इन दिल्ली 5 साल से, 5 years। या यहां पर आप सिंस 5 years भी कर सकते हैं। 5 सालों से है, 5 साल से दिल्ली में रह रहा और अभी भी दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपका रहा। और एक हम जो है प्रैक्टिस वाला भी सेशन रखेंगे, उसमें केवल जो है ना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
वो चीज़ भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज यहीं पर हम ख़त्म करते हैं आज का सेशन को। फिर आपसे हम बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।